ये देखिए, हमारा आज का टॉपिक है अधिगम शैली और उसके प्रकार। अधिगम शैली का क्या मतलब है यहाँ पे? अधिगम का मतलब लर्निंग और शैली मतलब स्टाइल। वही हमारी लर्निंग, हमारे सीखने का कि क्या क्या शैलियां हैं, मतलब स्टाइल है कि एक बच्चा देखकर सीखता है। यहाँ पे देखिए, एक बच्चा देखकर सीख सकता है, ठीक है। एक बच्चा सुनकर सीखता है ज्यादा, और एक बच्चा क्या है अपने आप से, जैसे नोट्स बनाना, लिखना, पढ़ना, उस चीज से सीखता है। और एक बच्चा कौन सा होता है भाई, वह खुद करके सीखता है, ठीक है। ये है मेन जो शैलियां हैं, हमारे मेन जो लर्निंग स्टाइल है, वो तीन प्रकार हैं: देखना, सुनना और ये करके सीखना। ठीक है, यहाँ पे चार दिए गए हुए हैं, आगे देखते हैं हम। ये देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आया है। थर्ड यूनिट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड यूनिट का, अधिगम शैली से आप क्या समझते हैं? अधिगम शैली के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, 16 नंबर में आया हुआ है। अधिगम का अर्थ, सबसे पहले हमें अधिगम के अर्थ को जानना है, जो आपको अब तो पता चल चुका है। अधिगम का अर्थ लर्निंग, मतलब के अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। अधिगम का शिक्षा क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना है, मतलब कि जब मनुष्य जब से पैदा होता है और मरने तक सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। घर, स्कूल एवं अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है, मतलब सर्वांगीण, मतलब हर तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। लर्निंग स्टाइल क्या है अब हम जानेंगे। अब हमने लर्निंग के बारे में जाना, लर्निंग स्टाइल की बात हो रही है हमारी, तो लर्निंग स्टाइल क्या है? सीखना शैलियां व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का वर्णन करने के सिद्धांत है कि हम कैसे सीखना पसंद करते हैं। लर्निंग स्टाइल से क्या है कि भाई हम किस तरह से सीखना पसंद करेंगे, किस स्टाइल से सीखना पसंद करेंगे, देख कर, सुन कर, या फिर खुद करके, और कैसे हम नई जानकारी को सर्वोत्तम रूप से बनाए रखते हैं। ये देखिए, एन द्वारा दी गई एक परिभाषा में लिखा है, सीखने सीखने शैली वह तरीका है, सीखना शैली का वह तरीका है जिस पर लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, नई या कठिन सामग्री या कौशल को अवशोषित और बनाए रखते हैं, मतलब कि ध्यान, कंसंट्रेशन के द्वारा। क्योंकि सीखना तो एक एक्टिव अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, और एक्टिव रहेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी हम उस ज्ञान को अवशोषित कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, सीख पाएंगे। एक अन्य परिभाषा में कहा गया है कि सीखने की शैली उन परिस्थितियों के संदर्भ में एक शिक्षार्थी का वर्णन करती है जिसके तहत वह आमतौर पर सीखने की सबसे अधिक संभावना है, और स्वतंत्रता को देखते हुए यह बताता है कि एक शिक्षार्थी सीखने के लिए कैसे पसंद करता है, मतलब सीखना कैसे पसंद करता है। सामान्य भाषा में कोई भी शैली को शैली के संकेतक के रूप में कार्य करने वाली विशेषताओं, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक सकारात्मक और शारीरिक व्यवहार सहित सीखने की शैली में देखा गया है। संज्ञानात्मक क्या है भाई? कोग्निटिव लर्निंग, अपने सोच विचार का के द्वारा सीखना, ठीक है। और अधिगम शैली उसके अतीत के अनुभव, प्रेरणा आदि के साथ ही साथ शिक्षार्थी की विशेषता के रूप में अधिगम क्रम को प्रभावित करती हैं। एक तरह से किसी व्यक्ति की अधिगम शैली को उसके व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक व्यवहार के बीच की कड़ी माना गया है। सीखने के दौरान वह सोच विचार कितना करता है या फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहा, बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आप उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ना ही कुछ पूछ रहे हो, बस हाँ 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 ऐसे कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सीख नहीं रहे उस चीज को, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए, एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट हमारा कैसा होगा?
ये हमारी लर्निंग पे डिपेंड मतलब हमारी लर्निंग इस पे डिपेंड करती है, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ठीक है, इमोशनल, ये सब चीजें हमारे अंदर मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए सब कुछ, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। हेलो, यस यस मैम। मैम। हाँ जी, समझ में आ रहा है? यस मैम। ये देखिए, ये है लर्निंग स्टाइल, विजुअल, ठीक है, देखकर सीखना, सुनकर सीखना, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, मतलब गतिक दोबारा सीखना, अपने खुद करके सीखना, रोल प्लेइंग, नोट टेकिंग, ठीक है, ये है क्या है, काइनेस्थेटिक। ये तीन जो है लर्निंग स्टाइल मेन होते हैं भाई, देखकर, सुनकर और खुद करके सीखना। अधिगम के प्रकार, सीखने के प्रकार, ज्ञानात्मक सीख अधिगम, संवेदात्मक अधिगम और गामक अधिगम, ठीक है। विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइटिंग और मतलब खुद से, जैसे देखकर सीखना, सुनकर सीखना और खुद से। अब हम कई बच्चे क्या होते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या है, इस तरह से सीखना, रीडिंग और राइटिंग करके सीखना, और काइनेस्टिक खुद उसमें मतलब एक्टिविटी करके खुद से सीखना। दृश्य मतलब दृश्य दिखने, सीखने वाले दृश्य द्वारा सीखते हैं। इन शिक्षार्थियों में चित्र का आरेख, ग्राफिक्स, दृश्य, चार्ट, MMPS, दिमागी मानचित्र, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। देखकर कई बार हम, जैसे हम अपना कोई टॉपिक जब पढ़ाते हैं, जब आप टीपी के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाओगे और जितना आप इस तरह से कोई डायग्राम बनाओगे अच्छा सा, या फिर कोई चार्ट लेके जाओगे, उस तरह से अगर आप अपना टॉपिक टीच करोगे, तो बच्चे क्या है, उस चीज, वो ज्ञान उनके लिए स्थायी हो जाएगा, परमानेंट नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं देख कर उन चीजों को अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सुनकर सीखना, श्रवण करने वाले श्रोता सीख कर, सुनकर सीखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, सुनकर सीखते हैं। इन शिक्षार्थियों में देखो, सुनना बोला जा रहा है, जो बोलते हैं उनको सुना, सामूहिक चर्चा सुनने में क्या आता है, ठीक है, ग्रुप में जैसे ग्रुप डिस्कशन, मौखिक दोहराव, दोबारा से हम जब बोलते हैं, ध्वनि रिकॉर्डर, फिर क्या है, देखकर हो चुका है, पढ़ना लिखना, मतलब खुद से पढ़ के और लिख के। जब हम कई बार स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हम किसी चीज को पहले याद करते हैं, फिर उसको जब लिख के देखते हैं तो उससे हमें ज्यादा अच्छा याद होता है। पढ़ने और लिखने के लिए सीखने लिखने वाले लोग सीख मतलब लिख कर और पढ़ कर और उस चीज को लिख कर सीखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना, पुनः परीक्षण के लिए नोट्स फिर से लिखना, कि भाई हमने जो नोट्स बनाए हैं उनको दोबारा से लिखना, सूचना को शब्द रूप में देखना। काइनेस्थिक क्या है, काइनेस्थिक सीखने वाले स्पर्श, जैसे किसी चीज को छू कर सीखना, ठीक है। इनमें क्या है, जैसे आंदोलन, स्पर्शात्मक निरूपण, मॉडल तथा और सामग्री, शारीरिक बातचीत, ठीक है, हाथों पर दृष्टिकोण और अनुभव और अभ्यास। सबसे पहले जो हमने देखे थे ज्ञानात्मक सीखना, इसमें क्या है, ज्ञानात्मक लर्निंग मतलब ये क्या है, कोग्निटिव लर्निंग इसको बोलते हैं। सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ज्ञानात्मक अधिगम तीन प्रकार का होता है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम, मतलब प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या है भाई, खुद देख कर, मूर्त किसी चीज को सामने देख कर सीखना, प्रत्यक्ष रूप से देखना, ठीक है, और फिर सीखना। जब किसी जैसे साइंस लैब वगैरह में जाकर हम प्रयोग करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, हम पढ़ लें अगर, तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अगर हम देख कर कुछ सीखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। जब किसी बात को देख कर, सुनकर, स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहा जाता है।
शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में इसी प्रकार से सीखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हर चीज को हाथ में लेकर हाथ में उठाना। जब शैशवावस्था में होता है तो बच्चा क्या करता है, उसको लेगा, काटने की कोशिश करेगा अपने दांत से, तो उसी तरह से वो सीखता है। प्रत्यात्मक अधिगम, जब बालक साधारण ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त कर लेता है, भाई एक तरह से एक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, वह तर्क चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। फिर उसके बारे में, उस चीज के बारे में वह सोचने लगता है, सोच विचार करने लगता है, ठीक है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है। अमूर्त बातें क्या है भाई, जो चीजें सामने भी नहीं है। सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक था कि भाई जो सामने चीजें होती है उनको देखकर, उनको टच करके सीखना, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है भाई, चीजें देख ली, ठीक है, फिर उनके बारे में सोचना समझना। अब वो चीजें सामने भी नहीं है बच्चे के, तो भी वो उनके बारे में सोचने लग जाता है, ठीक है। उसकी मतलब अमूर्त जो थिंकिंग है, सोच है, उसमें विकास होने लग जाता है। इसी को प्रत्यात्मक सीखना कहा जाता है। सहचार्य अधिगम, जब पुराने ज्ञान व अनुभव के द्वारा किसी तत्व को सीखा जाता है तो उसे सहचार्य सीखना कहा जाता है। जब जब जैसे अब हमारा कोई भी टॉपिक हो, उससे रिलेटेड पहले आपने पढ़ा हो, जैसे हमारा पूरा ही सिलेबस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्ञान की बात करें, पहले पेपर में जब हम पढ़ रहे थे तो वो लगभग टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो जब अगला टॉपिक आपको स्टार्ट करवाया जाता था तो पहले वाले से ज्ञान से आप जोड़ कर नए ज्ञान का निर्माण करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, साचार्य अधिगम। संवेदात्मक अधिगम, उस सीखने को संवेदात्मक अधिगम कहते हैं जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा हो। इस प्रकार के सीखने में, संवेदनशील मतलब खुद करके सीखना, सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। मतलब शारीरिक जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा की जाती है। इसमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तैरना, ठीक है, ये सभी गामक क्रियाएं हैं। शरीर का हिलना डुलना, हाथ पैर का इस्तेमाल होता है, तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना, ये क्या है, सारी गामक क्रियाएं हैं हमारी। ये सब चीजें जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना, ये हम किससे सीख सकते हैं, काइनेस्थिक लर्निंग का इस्तेमाल करके ही सीख सकते हैं। हमने तैरने के बारे में अगर पढ़ लिया, साइकिल चलाने के बारे में अगर पढ़ लिया, टाइपिंग के बारे में पढ़ लिया सिर्फ, तो उससे हम नहीं सीख पाएंगे। या साइकिल चलाते देख लिया किसी बच्चे को, तैरते देख लिया, टाइप करते देख लिया, देख कर भी नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं ऐसे ऐसे तैरना होता है, ऐसे साइकिल चलानी है आपको, तो भी नहीं सीख पाओगे। कैसे सीख पाओगे भाई, काइनेस्थिक जो है लर्निंग, इसके लिए करनी पड़ेगी आपको, अपने अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गामक अधिगम, जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति, ये दोनों एक ही है भाई, एक जैसे ही है, उसमें कोई वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसे गामक अधिगम कहते हैं। जैसे समस्त शारीरिक कुशलता के कार्य आते हैं, जैसे देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, ये सभी गामक क्रियाएं। ये लर्निंग स्टाइल। अब आप बताएं, व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल, कैसे सीखते हैं आप सब। मेन इसमें यही है, इन बातों में, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ मैंने ये चीजें एक एग्जांपल के तौर पे लगाई है कि देखकर बच्चा कैसे सीख सकता है, सुनकर कैसे सीख सकता है। जैसे सुनकर समूह चर्चा कर सकता है, दोबारा बोलने के लिए कहता है कि भाई वो, इसका मतलब क्या है, वो दोबारा सुनना चाहता है, सुनकर सीखने वाला बच्चा है, ठीक है। और ये पढ़ना, पढ़ना और लिखना, नोट्स बनाना, उन्हीं नोट्स को दोबारा लिखना, अगर ऐसा करता है तो वो नोट्स के द्वारा सीखने वाला बच्चा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आपने अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेन आपके ये हैं, ठीक है, सीखने के स्टाइल, देखकर, सुनकर और गति के द्वारा, गामक अधिगम द्वारा। इसकी डेफिनेशन, अधिगम की डेफिनेशन, परिभाषा लिखोगे, लर्निंग स्टाइल क्या है वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये बताओगे
के प्रकार क्या भी, इसके तत्व कौन कौन से हैं अगर सीखना हो तो हमें, ठीक है। सोशोलॉजिकल, सामाजिक एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होना है, इसलिए समाज का भी हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इमोशनल, ये सब चीजें। और फिर 3 स्टाइल है मेन, मुख्य 3 स्टाइल है, मुख्य 3 प्रकार है सीखने के। ये हो सके तो इस तरह का आप डायग्राम भी बना सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे विजुअल लिख दो, ऑडिटरी लिख दो, यहाँ पे काइनेस्थेटिक लिख दो। ये अगर ये चीजें आपसे नहीं बनती हैं तो इस तरह का डायग्राम बनाओगे, फिर इनके बारे में आप बता दो। ये था आज का